तो आज के लेक्चर में हम लोग 2D प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट केस जो है हम उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं क्या क्या बता चुका हूँ वो तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने बात की थी 2D में मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बोला था कि 2D मोशन है, लेकिन हमको पता है कि जो 2D मोशन है उसको हम दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2D मोशन की स्टडी करने के लिए उसको दो इंडिपेंडेंट 1D मोशंस में कन्वर्ट कर लिया, एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस, जिसको अपन ने बोला हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, ठीक है। और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करना था तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को स्टडी किया और वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को स्टडी किया, दोनों के इफेक्ट को कंबाइन किया, देन हमने स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया था। वहां से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज, ये सारी चीजें निकाल ली थी। फिर हमने सबसे पहले बात की थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में, फर्स्ट केस। सेकंड केस था कि हम किसी हाइट h से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हाइट h से बॉल को प्रोजेक्ट करने के लिए हमने बोला था कि उस बॉल को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो वो हमने देख लिया था, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में कि हम हाइट h से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो एंगल थीटा या तो एक्स एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ होगा या वो एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ नीचे की तरफ होगा। तो दो केसेस हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही आज हम लोग बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम्स के बारे में कि अगर इंक्लाइन प्लेन होता है हमारा 2D प्रोजेक्टाइल के टाइम पे तो वहां पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या कहानी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, ठीक है। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे हमने केस 1 जो था, केस 1 था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बारे में हम लोग स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। जो हमारा केस 2 है वो है कि आपने बॉल को प्रोजेक्ट तो किया है, लेकिन बॉल को प्रोजेक्ट किया है एट सम एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा अबव एक्स एक्सिस, जो हमारा एक्स एक्सिस है उससे कुछ एंगल थीटा के ऊपर हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास हाइट h की एक बिल्डिंग है और ये है हमारा ग्राउंड। हम यहां से एक बॉल को, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ एंगल थीटा अबव एक्स एक्सिस, मतलब ऊपर की तरफ एंगल थीटा होना चाहिए। ये हमने पार्टिकल को V0 से प्रोजेक्ट किया, तो यहां हमने पार्टिकल को V0 से प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल को ऐसा कुछ मोशन करेगा। ये बात मानते हो कि नहीं, ऐसे कुछ होगा। तो यहां क्या हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहां से पार्टिकल, ये रूफ लेवल है, रूफ लेवल से कुछ हाइट स्मॉल h ऊपर गया होगा, ठीक है। और ये हमारी रेंज आई होगी। रेंज है कि पार्टिकल जब तक हवा में है तब तक उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, वही हमारा क्या है, वही है हमारा रेंज, ठीक है। अब हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, अब हमें यहां पे बात करनी है इसकी स्टडी के बारे में। हम इसके मोशन की स्टडी करेंगे। तो मैंने जैसे ही लास्ट क्लास में बात की थी कि हम अगर हमें 2D मोशन की स्टडी करना है तो हम इसको दो 1D मोशन में तोड़ लेंगे। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये जो मोशन है ये इक्विवेलेंट है किस चीज के, एक मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन।
अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, ये आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा और ये आ जाएगा v नॉट साइन थीटा। यहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, ये मैंने माना है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये मैंने माना है नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहां पे ये पार्टिकल v नॉट कॉस थीटा से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, और हमारा पार्टिकल v नॉट साइन थीटा से वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे कुछ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल मोशन। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर वन अलोंग वाई एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो यहां पे ये हमारा मोशन हुआ है। अब आपको इसकी स्टडी की बात करनी है, तो अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या इसके काइनेमेटिक्स पैरामीटर है और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है इसके पैरामीटर्स, तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम मोशन की स्टडी थोड़ा और आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट, हम लोग मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे हम लोग बात करते हैं कि क्या कहानी हो रही है। तो हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कहानी है। एक्स एक्सिस बोले तो हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या कहानी है और वर्टिकल मोशन में क्या कहानी है, मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूं। हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल की अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो पार्टिकल की यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v नॉट कॉस थीटा। अगर मैं पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कितना है, पार्टिकल का अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कितना है, 0। अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, v = u + at। तो वहां से आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा। चेंज नहीं होगा, चेंज होना भी नहीं चाहिए क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है ही नहीं है। ठीक है, देन मैं बात करूं इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब सिंपल आ जाएगा ये v नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम टी, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अगर मैं y डायरेक्शन के अलोंग बात करूं, वर्टिकल मोशन के बारे में बात करूं, तो यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है v नॉट साइन थीटा। और अगर मैं इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो वो है -g, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा होगा g। मानते हो कि नहीं, सारा सब कुछ चला है। देन हम लोग और बात करते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे, तो वो क्या आ जाएगा, v = u + at। तो उसके हिसाब से हो जाएगा v नॉट साइन थीटा -gt। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे, तो वो आ जाएगा ut + ½ at²। मतलब v नॉट साइन थीटा t -½ g t²। और अगर मैं इन दोनों के मोशन को कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों के मोशन को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये है एनालिसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, वो है एनालिसिस ऑफ वर्टिकल मोशन। अगर मैं इन दोनों के मोशन को कंबाइन कर दूंगा तो क्या मुझे एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मिल जाएगा, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के मोशन को कंबाइन कर देता हूं और देखता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या कहानी है। तो अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। मतलब अगर मैं यहां पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी ux_i प्लस uy_j। मतलब ये है कि ये v नॉट कॉस थीटा i प्लस v नॉट साइन थीटा j। और क्या पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ax_i प्लस ay_j। ax_i आ जाएगा 0i, ये ay_j तो हो जाएगा -g_j। पार्टिकल के किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी की बात करूं तो किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी x के अलोंग, तो फिक्स है v नॉट कॉस थीटा।
लेकिन y के अलॉन्ग चेंज हो रही है, क्या है, v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। कोई समस्या नहीं है। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में किसी भी टाइम t पे, तो x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, v नॉट कॉस थीटा इंटू टी, तो v नॉट कॉस थीटा इंटू टी आई कैप। और y के अलॉन्ग क्या है, वो है v नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी बहुत सुनी है, हमने जब पिछले दो केसेस के बारे में बात की है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वहां पे हमने इन सारे पॉइंट्स के बारे में बातें की है। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए सारे सब कुछ। अब जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करता हूं। तो ये तो हमने मोशन को एनालाइज कर लिया कि मोशन में हो क्या रहा है किसी भी टाइम टी पे। अब हमें बात करनी है कि ये बताओ कि पार्टिकल कितना एच मैक्स गया होगा, और अगर t इक्वल टू 0 पे यहां पे है और t इक्वल टू TF पे अगर पार्टिकल यहां पहुंचा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर हमको करना है, तो एक एक करके उनके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैक्सिमम हाइट के बारे में, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूं वो है हमारी मैक्सिमम हाइट। तो पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम हाइट। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट, तो कोई बोल सकता है कि सर मैक्सिमम हाइट इसकी स्मॉल एच है फ्रॉम रूफ ऑफ द बिल्डिंग। बिल्कुल सही बोला उसने। कोई बोल सकता है सर उसकी मैक्सिमम हाइट तो इस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच है। वो भी सही है, क्योंकि उसने जो मैक्सिमम हाइट बताई है वो ग्राउंड से बताई है। तो मैक्सिमम हाइट कहां से पूछी है, ये क्वेश्चन में गिवन होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन भी होगा, आप टेंशन मत लेना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं मैक्सिमम हाइट के बारे में, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोल दूं मैं इसको, या फ्रॉम रूफ बोल देता हूं, ठीक है। तो फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग अगर हम बात करें तो वो कितना है, स्मॉल एच। और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप स्मॉल एच की वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगा v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। कुछ याद आया। जो पार्टिकल का y के अलॉन्ग मोशन है वो तो 1d की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और 1d की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या आती है, v स्क्वायर बाय 2g। और v क्या है, v होता है यहाँ पे b परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g आती है। तो b परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी या स्पीड अलोंग y एक्सिस। तो कितना है वो, v नॉट साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये हमारी स्मॉल h की वैल्यू है। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड की बात करूं, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड तो वो कितना है, वो है हमारा कैपिटल H प्लस स्मॉल h। कैपिटल H हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा। तो यहां अगर मैं H मैक्स की बात करूं तो H मैक्स है कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और कैपिटल H की वैल्यू दी होगी, स्मॉल h की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो हो जाएगा v नॉट साइन थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो H मैक्स निकालना भी बहुत सिंपल कहानी है। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो जरा टाइम ऑफ फ्लाइट सोच के देखो कि अगर पार्टिकल यहां से और यहां तक गया तो उसको टाइम लगा कितना, हमने बोल दिया उसको जो टाइम लगा है वो है t1। यहां से यहां तक गया तो टाइम लगा t1, और यहां से और यहां तक आया तो उसे टाइम लगा कितना, t2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t1 प्लस t2। अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, आप ऐसा कर लो कि यहां से और यहां तक का टाइम, इस पूरे का टाइम आप मान लो t1, और जो रिमेनिंग टाइम है उसको मान लो t2। तो t1 तो आप निकाल लोगे आराम से। t1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b परपेंडिकुलर बाय g। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से निकाल लोगे यहां से और यहां तक। तो तुम्हें ऐसा ही फील हो रहा है ना कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, समझ में आया। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां से और यहां तक का टाइम कितना है वो आप कैसे निकालोगे, वो नहीं निकाल पाओगे। अगर निकालना भी चाहोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से आ जाएगा h इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा t प्लस हाफ g t स्क्वायर।
तो वो थोड़ा मेहनत वाली कहानी है, तो मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल तरीका सॉल्व कर रहा हूं कि आप क्या करो, आप इसको यहां से और यहां तक का तो टाइम मान लो t1, और इसके जो नीचे का जो टाइम है उसको आप मान लो कितना, t2। कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम वही करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि पार्टिकल कितने टाइम तक हवा में रहा, तो TF। और TF जो मेरा यहां पे आएगा, अगर मैं बात करूं तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है कितना, T1 प्लस T2। T1 क्या माना है, यहां से यहां तक का टाइम मैंने T1 माना है, और यहां से यहां तक का टाइम मैंने T2 माना है। तो T1 तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। T1 क्या निकाल लोगे, T1 आ जाएगा V परपेंडिकुलर बाय G, यही तो आता है यहां से यहां तक। देन यहां से और यहां तक की बात करूं तो क्या, अगर आप ध्यान से देखो कि भूल जाओ इधर कुछ लिखा हुआ है, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना मोशन देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना मोशन देखोगे तो क्या ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल लिखा हुआ है। यहां से क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे जाके देखोगे तो पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ एक वेलोसिटी है, कौन सी है, v0 cos थीटा। तो क्या यहां से पार्टिकल का जो मोशन है वो हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के उस केस में क्या आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, √2h/g। √2h कितना हो जाएगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, √2h/g, यही आता है, यही होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और याद रखना ये कोई फॉर्मूले नहीं है जो हम लोग याद कर रहे हैं, ये हम लोग निकाल रहे हैं लॉजिकल अप्रोच से। क्या बोला मैंने, अप्रोच मैंने ये बोला कि यहां से यहां तक का टाइम हम T1 बोल देते हैं, यहां से यहां तक का टाइम हम बोल देते हैं T2। यहां से और यहां तक तो ये है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का हाफ केस। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का जो फर्स्ट हाफ होता है वही तो लिखा हुआ है ये वाला केस, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा ये, V परपेंडिकुलर बाय G। और यहां से और यहां तक ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आता है √2h/g। तो √2h/g वो लिख दिया हमने, h हमारा क्या है, इस कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और ये हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हमारे लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना, अब अगर तुम यहां पे थोड़ा दिमाग लगा ही चुके हो तो क्या मेरे को ये बताओ कि अगर मैं यहां से और यहां तक, अगर मैं इसको बोल रहा हूं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो क्या इस पॉइंट पे जब पार्टिकल वापस आएगा तो क्या इस पॉइंट पे पार्टिकल की इस तरफ वेलोसिटी हो जाएगी v0 cos थीटा, और इस तरफ वेलोसिटी हो जाएगी v0 sin थीटा। याद आया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में पार्टिकल जिस स्पीड से जाता है उसी से वापस आता है, तो v0 sin थीटा नीचे की तरफ, v0 cos थीटा। ये क्यों, क्योंकि यहां से और यहां तक तो ग्राउंड टू ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड एक्चुअली आया नहीं है। ग्राउंड आया कहां है, ग्राउंड तो नीचे जाके आएगा, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये सेम लेवल पे है तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का केस हो गया। उसके नीचे फिर पार्टिकल गया तो उसके नीचे मान लो पार्टिकल ऐसे कुछ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और सुनते हैं, और हमें क्या बात करनी है, अगर मुझसे पूछा जाता यहां से यहां तक का टाइम क्या है तो वो आप निकाल सकते हो, 2v0 sin थीटा बाय जी। नेक्स्ट मैं क्या निकाल रहा हूं, हम उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बात कर रहे हैं इसकी रेंज के बारे में, रेंज R। और रेंज क्या है, रेंज है कि पार्टिकल ने ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, और पार्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा ही v0 cos थीटा से मूव कर रहा है, बिल्कुल। तो उसका रेंज क्या आ जाएगा, उसका जो रेंज आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा v0 cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहां से निकाल लेना और उसमें मल्टीप्लाई कर देना v0 cos थीटा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या है, आप ये निकाल लो कि पार्टिकल का किसी भी टाइम t पे x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या है, वही आपको इक्वेशन ट्रैजेक्टरी दे देगा।
तो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी टाइम टी पे अगर मैं पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा वी नॉट साइन थीटा, सॉरी वी नॉट कॉस थीटा टी। अब देखो ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिन कहां पे है, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमने पार्टिकल को ऐसे कुछ फेंका है इस तरीके से और हमारा पार्टिकल ऐसे कुछ गया है, ठीक है। तो आपको यहां पता होना चाहिए ओरिजिन क्या है। अगर ओरिजिन मैं बोलता हूं कि लेट्स सपोज मेरा इस पॉइंट पे है, ग्राउंड पे है, ठीक है, अगर ग्राउंड पे ओरिजिन है तो अलग केस बनेगा और अगर मेरा ओरिजिन यहां है तो अलग केस बनेगा। क्यों, जरा सोच के देखो। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट आता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन, यही तो आता है। और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये 0 आ गया, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। समझ में आया। लेकिन जब मैं पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट लिखना जा रहा हूं तो अगर मैंने ओरिजिन यहां माना है तो पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, प्लस एच। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा किसी भी टाइम टी पे, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही बन जाएगा। और अगर मैं ओरिजिन यहां मानता हूं तो पार्टिकल का इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो ये टर्म यहां पे 0 आता, एच नहीं आता, तो फर्क पड़ेगा ओरिजिन कहां पे है। लेकिन अपन चलो यहां मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, तो यहां से क्या करो, टाइम की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। तो यहां से मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे आ जाएगा वो आ जाएगा एच प्लस वी नॉट साइन थीटा। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको हटा देता हूं मैं। और टी स्क्वायर मेरा क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर मेरा बन जाएगा एक्स डिवाइड बाय वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये होगा मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो है कि पार्टिकल किस स्पीड से ग्राउंड पे लैंड करेगा। पार्टिकल जब वापस ग्राउंड पे लैंड कर रहा है तो किस स्पीड से लैंड कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो किस स्पीड से नीचे आके ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारा पार्टिकल यहां से ये हाइट h से पार्टिकल ऐसे कुछ ऊपर गया है और ये ऊपर की तरफ गया है v0 से, पार्टिकल ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे नीचे आके लैंड कर जाएगा ग्राउंड पे। और जब मेरा पार्टिकल ग्राउंड पे लैंड करेगा, ठीक है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे और दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा मेरा वी नॉट कॉस थीटा, उसमें तो मेरे को कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, लेकिन वाई कंपोनेंट आएगा कुछ वी परपेंडिकुलर और ये हमको पता नहीं कितना है, वो हमें निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो हम बात कर रहे हैं और ये पार्टिकल हमारा गया है स्मॉल एस तक, और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे ये आ जाएगा मेरा वी नॉट कॉस थीटा और ये आ जाएगा मेरा इस तरफ वी नॉट साइन थीटा। यहां भी कंपोनेंट कर सकते हैं, ये वी नॉट कॉस थीटा और ये वी नॉट साइन थीटा। और अब अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, मुझे ये कंपोनेंट तो पता है, मुझे निकालना है वी परपेंडिकुलर, तो मैं फॉर्मूला यूज कर लूं कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और मैं किसी पॉइंट के बीच में यूज कर लो, आपकी इच्छा है, तो मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में यूज कर लेता हूं। ये a है, ये b है, तो ए बी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। वी वाई कितना हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर, नीचे की तरफ है तो माइनस का स्क्वायर लगा देते हैं। यू वाई कितना है, वी नॉट साइन थीटा, तो प्लस का वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है माइनस जी, और एस कितना है, एस है नीचे की तरफ, कितना है माइनस एच। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से आपका काफी अच्छा टर्म बन जाएगा, और क्या है वो टर्म लिखते हैं हम लोग, तो वो जो टर्म आ गया है वो आ गया वी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। नीचे आने पे पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई,
और होना भी चाहिए। देखो यहां से यहां तक क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड कम होती है, 0 हो गई, बाय डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। और यहां से यहां तक क्या है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ी, फिर से v0 sin थीटा हो गई। लेकिन पार्टिकल तो उसके भी नीचे जा रहा है, तो क्या पार्टिकल की स्पीड और बढ़ेगी? देख लो, बढ़ी तो है, v0 sin थीटा का स्क्वायर प्लस समथिंग आ रहा है फाइनल आंसर, मतलब स्पीड बढ़ी है। तो यहां पे y डायरेक्शन में अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो v परपेंडिकुलर मेरा कितना आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा v0 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर आपको 1D मोशन याद हो तो 1D मोशन में ये तो लिखते हैं, पार्टिकल नीचे आ रहा है, u स्क्वायर प्लस 2gh, याद आया कुछ? 1D मोशन में पढ़ाया था, ठीक है। और u की जगह क्या आ जाएगा, v0 sin थीटा। तो ये हमने निकाल लिया हमारा b परपेंडिकुलर। चलो, लेकिन हमें तो निकालना है पार्टिकल की स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, अगर मैं इसको v वेक्टर बोलूं तो वो मेरा आ जाएगा v0 cos थीटा i कैप माइनस b परपेंडिकुलर। b परपेंडिकुलर कितना है, v परपेंडिकुलर है हमारा v0 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh, इतना माइनस जे कैप, यही आएगा। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल की स्पीड के बारे में, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, पार्टिकल की स्पीड के बारे में, तो यहां पे उसके बाद मैं नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूं। नेक्स्ट टर्म क्या है, पार्टिकल की स्पीड। और पार्टिकल की स्पीड क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आप इसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉड ले लो, इसका मॉड लोगे मतलब ये बन जाएगा आपका इसका स्क्वायर v0 cos थीटा का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर। इस टर्म का स्क्वायर क्या बन जाएगा, v0 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। यही टर्म बनेंगे, देख के समझ में आया कुछ? और यही टर्म बनेंगे तो जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, v0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई v0 स्क्वायर प्लस 2gh। ये समझ में आया? ये है हमारे पार्टिकल की स्पीड एट ग्राउंड, जिसके साथ पार्टिकल लैंड करेगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें याद हो, ऐसी ही कुछ स्पीड आया करती थी अगर हम एक पार्टिकल को v0 से ऊपर फेंकें या v0 से नीचे फेंक दे, 1D मोशन की बात कर रहा हूं, तो कितनी आती थी, v0 स्क्वायर प्लस 2gh तो आती थी। तो वही आंसर आया है। अब ये आंसर आया है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ऐसा क्यों आया, क्या कहानी है। लेकिन अभी आप समझो कि हमने पूरा मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, v0 स्क्वायर प्लस 2gh। कोई समस्या नहीं है। तो ये हमने हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी एंगल थीटा पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, हमने उसकी स्टडी कर ली। कोई समस्या नहीं हुई, यहां तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक आध क्वेश्चंस के बारे में, सो दैट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए हमारी, ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूं यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए। और जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है सारे यहां पे चीजें फिर से आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन मान लेते हैं कि पार्टिकल है, उसको हमने 75 मीटर की हाइट से with some initial velocity 10√2 at an angle of 45 डिग्री प्रोजेक्ट किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से तुमसे पूछा गया फाइंड, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछ लेते सबसे पहले एच मैक्स बताओ, ठीक है। एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड बताओ। तो कैसे निकालोगे, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये है, देखो उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। ये जो मैं इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं ध्यान से सुनना, यही तरीका होगा सॉल्व करने का, जैसा आप करते थे ग्राउंड टू ग्राउंड 1D में, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग 2D का, या आप बात कर लो 1D प्रोजेक्शन की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सब में तरीका सेम सा ही है, ठीक है। यहां भी देखना सेम टाइप का तरीका आएगा। सबसे पहला काम क्या है, साइन कन्वेंशन ले लिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और हमने बोला ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। और क्या, और हमने इसके दो कंपोनेंट्स कर लिए, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, और कुछ, और आप इसका पाथ बना लो पार्टिकल का, पार्टिकल ऐसे कुछ जाएगा। चलो ये भी अच्छी बात है। और देखो यहां पे देखोगे तो अगर आप बात करोगे कि पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहां था, 10 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो क्या t इक्वल टू 1 पे एच मैक्स से पहुंच जाएगा?
बिल्कुल सही, पार्टिकल t इक्वल टू 1 पे एच मैक्स पे पहुंच जाएगा, इसको बोल देता हूं स्मॉल h। तो यहां पे अगर मैं स्मॉल h की बात करूं, ठीक है, तो स्मॉल h मेरा क्या आ जाएगा, स्मॉल h मेरा आ जाएगा v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, और v परपेंडिकुलर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g होता है 20, ये लिखा हुआ 100 बाय 20 कितना आ गया 5 मीटर, मतलब ये हमने 5 मीटर और कवर कर लिया है। तो अगर हम बात करें एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड, तो एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड कितना आ गया 75 प्लस 5 80 मीटर, पार्टिकल हमारा 80 मीटर हाइट तक गया है। चलो अच्छी बात है। और क्या बोला गया है, और क्वेश्चन में हमने पूछा होता, इसमें मैं बहुत सारी चीजें पूछ रहा हूं, ठीक है, ये करके सारे पॉइंट सुनते रहना। और मैं पूछ सकता हूं यहां पे तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां से यहां तक तो टाइम लगा पार्टिकल को कितना 1 सेकेंड। अब यहां पे जो टाइम लगा उसको मैं बोल देता हूं t2, तो यहां पे हमको पता है t1 तो कितना आ गया हमारा 1 सेकेंड। t2 निकालना है, t2 कैसे निकालेंगे, √2h/g, t2 हम निकाल सकते हैं √2h/g, तो ट्वाइस ऑफ h कितना है 80 डिवाइड बाय g हो गया 10, ये लिखा हुआ है कितना 4 सेकेंड। ये समझ में आया, यहां से यहां तक 1 सेकेंड, यहां से यहां तक 4 सेकेंड, तो पार्टिकल को टोटल कितना टाइम लग गया, तो पार्टिकल हमारा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो वो है t1 प्लस t2 मतलब 5 सेकेंड। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं पार्टिकल की रेंज कितनी है, तो रेंज निकाल लेते हैं, रेंज r। ये जो रेंज r है, रेंज r क्या आ जाएगा, रेंज r आ जाएगा यहां पे पार्टिकल का, ये क्या आता है vx इंटू tf, यही तो आता है, और vx कितना है 10, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5, कितना आंसर आ गया 50 मीटर। कोई बड़ी बात नहीं है, काफी सिंपल कहानी चल रही है। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे, तो मैंने पूछ लिया लेट्स सपोज वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो जरा एक चीज ध्यान रखो, यहां पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, यहां पे t इक्वल टू 1 यहां पे है, t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल फिर से सेम हाइट पे आ जाएगा, और अब यहां से पार्टिकल नीचे जाएगा, ठीक है। t इक्वल टू 3 पे वैसे मेरे लिए निकालना बहुत आसान चीज है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहां पे मैं देखो डायरेक्टली निकाल सकता हूं या मैथमेटिकली सॉल्व कर सकता हूं। पहले मैं डायरेक्टली निकालता हूं फिर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। यहां पार्टिकल है t इक्वल टू 1 पे, यहां से हम बात कर रहे हैं पार्टिकल t इक्वल टू 3 पे, लेट्स सपोज यहां आ गया है, तो t इक्वल टू 3 पे x कंपोनेंट तो अनचेंज रहेगा 10 का 10, y कंपोनेंट की बात करनी है, और y कंपोनेंट यहां से 1 से लेकर 3 तक कितना टाइम लगा 2 सेकंड का, 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा, कितनी स्पीड अचीव कर लेगा 20। ये समझ में आया, तो इस तरीके से निकाल लिया। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो यहां से कि vx जो है वो तो 10 हो जाएगा, vy के बारे में बात करनी है तो u प्लस 80 लगा दूं, तो u प्लस 80 मतलब u कितना है मेरा +10, a कितना है मेरा -10, और t कितना लगना चाहिए 3 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ गया ये आ गया -20। मतलब अगर मैं यहां पे अपने पार्टिकल की वेलोसिटी लिखूं तो क्या होगी, देखो, तो यहां पे अगर मैं अपने पार्टिकल की वेलोसिटी लिखूंगा t इक्वल टू 3, तो वो आ जाएगा 10i कैप -20j कैप, और लॉजिकली भी तो मैंने यही निकाला है 10i कैप -20j कैप। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल की स्पीड के बारे में, तो पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया 10√5 मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और क्या पूछ सकता हूं मैं, और मैं पूछ सकता हूं यहां पे कि ये बताओ पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो मैं पूछ सकता हूं डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस नहीं, मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू, या डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड की बात करूं तो पार्टिकल क्या हुआ, ये पार्टिकल यहां से गया और पार्टिकल ऐसे कुछ गया,
टी इक्वल टू 0 पे यहां था, टी इक्वल टू 1 पे यहां था, और टी इक्वल टू 2 पे पार्टिकल फिर से सेम हाइट पे आ गया। मानते हो कि नहीं? तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0? नहीं, गलत जवाब। यह 2D मोशन है, यहां पे x के अलॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है और y के अलॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, याद रखना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक निकालना पड़ेगा sx, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 10 × 2 20 मीटर, और एक हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y जो किया जाएगा 0 मैंने कैसे लिख दिया? आप चाहो तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हो, ये आ जाएगा 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर, आंसर 0 ही आना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख दो t इक्वल टू 2 पे, वो आ जाएगा 20 i कैप। j कैप के अलॉन्ग कुछ है नहीं, इसलिए 0 j कैप, कोई समस्या नहीं है। और क्या पूछ सकते हैं? और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें पूछने के लिए यहां पे। ठीक है, तो अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे। नेक्स्ट हम लोग पूछ रहे हैं यहां पे, ओके, तो नेक्स्ट हम क्या पूछ सकते हैं? नेक्स्ट हम पूछ सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताओ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालोगे? तो आप एक्स कंपोनेंट देखो पार्टिकल का, और ओरिजिन आपको गिवन है, यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि ओरिजिन है जो टॉप पे लेना है। तो एक्स कंपोनेंट किसी भी टाइम टी पे क्या आ जाएगा? 10t। वाई कंपोनेंट किसी भी टाइम टी पे कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, दोनों में इनिशियल पोजीशन 0 है। ut प्लस हाफ एट इसको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट लिख दो तो वो आ जाएगा 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर। टी की वैल्यू या छाप दो तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, तो आपको पता है यहां पे t की वैल्यू कितनी है? xy10, तो ये आ जाएगा 10 × xy10 माइनस हाफ g xy10 का स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं? और पूछ सकते हैं कि ये बताओ पार्टिकल जब ग्राउंड पे लैंड किया तो उसकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं यहां पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो हो सकता है स्पीड एंड वेलोसिटी with which it hits the ground। ग्राउंड पे किस स्पीड किस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल आया। ठीक है, मैं तो निकालूंगा लॉजिकल तरीके से। लॉजिकल तरीका क्या है? काफी सिंपल कहानी है। देखो, पार्टिकल को यहां से हमने प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल ऐसे गया, वापस नीचे आ गया। ठीक है, ये है 75 मीटर। पार्टिकल यहां पे था t इक्वल टू 0 पे, यहां पहुंचा t इक्वल टू 1 पे, और यहां पहुंचा t इक्वल टू 5 पे। अब जरा ध्यान से देखना, h मैक्स पे पार्टिकल के पास क्या वेलोसिटी है? वो है x के लॉन्ग और कितना 10, y के लॉन्ग कितना है 0। अब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया कितना? 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में पार्टिकल ने कितना वेलोसिटी अचीव कर ली होगी? 40। तो यहां पे x के लॉन्ग तो रहेगा 10, y के लॉन्ग कितना आ जाएगा? 40। ये समझ में आया? तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी इस टाइम पे कितना? 10 i कैप माइनस 40 j कैप। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल की स्पीड की, तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो ध्यान से देखो कितना आ गई? वो आ गई 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। यही बना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो क्या? ये लिखा हुआ है 10√17। सेकंड तरीका क्या हो सकता था इसको सॉल्व करने का? इसको सॉल्व करने का जो सेकंड तरीका है वो हो सकता था कि आप यहां पे ये कह दो, ठीक है, सेकंड तरीके की बात कर रहे हैं। तो सेकंड तरीके में आप ये कह सकते हो कि सर हम तो फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने फॉर्मूला निकाला है इतनी मेहनत करके, यूज तो करेंगे, कर लो यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या फॉर्मूला निकाला है? हमने बोला कि पार्टिकल जब ग्राउंड पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड होती है, क्या होती है इसकी स्पीड? इसकी स्पीड होती है v0 स्क्वायर प्लस 2gh। और v0 क्या होता है यहां पे? v0 होता है पार्टिकल की इनिशियल स्पीड, और इनिशियल कितना है? 10√2 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 10, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है यहां से 75, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो यहां से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 200, और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरा 1500। ये कितना आ गया, रूट 1700। यहां से 100 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 10 रूट 17। क्या आंसर सेम आया? हाँ, अभी भी सेम आया। अगर आप चाहो तो आप पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से। वो भी हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है कि पार्टिकल की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, जब पार्टिकल नीचे लैंड करेगा तो यहां पे पार्टिकल के पास ये 10 होगा और ये होगा v परपेंडिकुलर। मुझे b परपेंडिकुलर निकालना है, तो v परपेंडिकुलर क्या आता है, v परपेंडिकुलर डैश बोल देता हूं, ठीक है। तो v परपेंडिकुलर डैश आता है u परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2gh, ये तो आता है। u परपेंडिकुलर कितना था इनिशियली, कितना है, पार्टिकल 10 से ऊपर जा रहा है तो 10 का स्क्वायर प्लस 2gh की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 75। ये ध्यान से देखोगे, ये लिखा हुआ है 100 प्लस 1500, ये हो जाएगा रूट 1600। कितना बन गया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया 10, ये आ गया 40। तो आप पार्टिकल की चाहो तो आप पार्टिकल की वेलोसिटी भी लिख सकते हो, वो आ गया 10i कैप माइनस 40j कैप। जैसा आप चाहो, आपकी इच्छा है, ठीक है। या आप चाहो तो आपने पार्टिकल की स्पीड निकाल ली, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वहां से भी आप बी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने 100 मीटर की हाइट से 50 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, ठीक है। और यहाँ पे है कि हमने पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री नीचे ड्रॉप किया। तो आपको रेंज गिवन है इस केस में, आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये hmax क्या होगा फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड ये हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है, 2 सवाल है, और इनको सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट। 10 मिनट में फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके 2 कंपोनेंट्स कर लेते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स करेंगे, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 30, और पार्टिकल यहाँ से ऐसे कुछ जाएगा। अब ध्यान से देखते रहना क्या हो रहा है। पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू 4 पे यहाँ पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ t इक्वल्स टू 8, तो t इक्वल्स टू 8 पे यहाँ आ जाएगा। चले, अब यहां पे देखो हमसे बात की गई है hmax फ्रॉम ग्राउंड, तो हमें इस स्मॉल h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इस स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, इस स्मॉल h की वैल्यू है v स्क्वायर बाई 2g। तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर बोले तो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, 2g कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये है 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, ये आ गया 2, ये आ गया कितना हमारा 80 मीटर। ये हाइट आ जाएगी हमारी 80 मीटर, और ये हाइट 80 मीटर आ गई, तो hmax फ्रॉम ग्राउंड कितना हो गया, hmax फ्रॉम ग्राउंड हो गया 100 प्लस 80 180 मीटर। ये हमारा इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक तो 4 सेकंड है, और यहां से और नीचे तक कितना टाइम लगा वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं t2 निकाल लूं, तो t1 तो हमको पता है, t1 तो हमें पता है कितना 4 सेकंड, ठीक है। हम ये सॉल्व कर रहे हैं पार्ट बी। t1 तो मैं पता है 4 सेकंड, हम निकाल रहे हैं t2, वो हो जाएगा रूट 2h बाई जी, h कितना है 100 प्लस 80 180 बाई जी, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 36, और ये कितना हो गया 6 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर की मैं अगर बात करूं तो वो हो जाएगा t1 प्लस t2 बोले तो 4 प्लस 6 10 सेकंड। हमारा पार्टिकल 10 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंचेगा।
और अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा पार्टिकल की स्पीड कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना आ जाएगा 300 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड बोला गया है, तो t इक्वल्स टू 4 पे पार्टिकल यहां है, t इक्वल्स टू 6 पे पार्टिकल यहां कहीं होगा, तो x कंपोनेंट जो हो तो अनचेंज रहेगा 30, और y कंपोनेंट 2 सेकंड में कितना गेन कर लेगा 20, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 30 i कैप माइनस 20 j कैप। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुनते हैं क्या कहानी है, ठीक है, इसको बैठा देता हूं मैं। अब यहां पे और हमारा पार्टिकल कितने हो जाएगा, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे नीचे आ गया है। फिर बोला गया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल है t इक्वल्स टू 6 सेकंड, तो t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो देखो पार्टिकल t इक्वल्स टू 6 पे यहां पे, तो x में इतना मूव कर चुका है, y में कुछ ऐसा ऊपर मूव किया है, तो आपको बात करना पड़ेगा ओरिजिन का है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं ग्राउंड से ही बात कर लेते हैं, ग्राउंड से ही बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो ग्राउंड से ही बात करूंगा तो पार्टिकल की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, ठीक है, यहां पे ये बात हम कर रहे हैं, तो पोजीशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग x की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अलोंग कितना आ जाएगा 30 इंटू 6 180 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग अगर मैं y की बात करूं तो आप चाहो तो u प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम टेकन से कर सकते हो। u कितना है +40, v कितना है -20, डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम टेकन कितना है 6, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना आ गया हमारा 60 मीटर। मतलब अगर मैं ओरिजिन इसको बोलूं, अगर मैं ओरिजिन इसको बोलूं तो पार्टिकल की पोजीशन है t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, x के लॉन्ग कितना पार्टिकल है हमारा, x के लॉन्ग है यहां पे 8, ये कितना आ जाएगा 180, तो 180 आई कैप। और y के लॉन्ग कितना है, y के लॉन्ग यहां से देखोगे तो ये हाइट हमारी कितनी आई है, ये हाइट आई है हमारी 60 प्लस 100 और है, तो कितना आ जाएगा 160 जे कैप। समझ में आ गया होगा। अगर ओरिजिन ये होता तो आता 180 आई कैप प्लस 60 जे कैप। पार्टिकल की फाइनल पोजीशन होती है इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन कितनी है पार्टिकल की 100 जे कैप, समझ में आया, प्लस डिस्प्लेसमेंट वही लिखा हुआ है। फिर हमसे पूछा गया है टाइम व्हेन स्पीड बिकम्स 50 मीटर पर सेकंड अगेन, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है और वापस 50 मीटर पर सेकंड कब होगा, तो जरा ध्यान से दो कि जब पार्टिकल सेम हाइट पे वापस आता है तो सेम स्पीड से तो आता है, ये है 30 ये है 40, तो कब हुआ t इक्वल्स टू 8 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड फिर से 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स 45 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के साथ बनाए, ठीक है, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे ये है दो कंपोनेंट्स पार्टिकल के, ये तो 30 रहेगा, इसको बोल देते हैं बी परपेंडिकुलर, और ये जो है वी नेट ये एंगल 45 डिग्री है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो क्या दोनों कंपोनेंट सेम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मानते हो कि नहीं। और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट 30 है तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से नीचे कब आया होगा, इस पॉइंट से पार्टिकल नीचे आया होगा, 30 होने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड का टाइम लगेगा, प्लस 4 सेकंड ये लग चुके हैं, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4 + 3 7 सेकंड। तो t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे ऐसा होगा। फिर बोला गया है वेलोसिटी एंड स्पीड एट ग्राउंड, तो यहां देखो पार्टिकल t इक्वल्स टू 4 पे यहां पे 6 सेकंड बाद नीचे आ गया, तो पार्टिकल 6 सेकंड बाद नीचे आया तो x कंपोनेंट तो 30 रहेगा, y कंपोनेंट 6 सेकंड में कितना हो जाएगा 60। तो पार्टिकल की अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 30 i कैप प्लस 60 j कैप। और अगर आप बात करोगे स्पीड की तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, ये 30 यहां से कॉमन आ जाएगा 30√3 30√5, ठीक है, 30√5 मीटर पर सेकेंड। 30 यहां से कॉमन ले लो, ये क्या होगा 30 टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको रेंज दी गई है, तो अगर मैं इसके यहां पे कंपोनेंट्स करूं तो ये 10 है, 10 के कंपोनेंट्स ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8। और अगर आपको रेंज गिवन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपको रेंज पता है क्या होता है Vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट,
और रेंज कितना गिवन है 16, Vx कितना है 8, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कितना मिल गया 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मिल गया 2 सेकेंड। अब यहां पे देखो क्या हुआ इस केस में, अगर हम लोग बात करें पार्टिकल यहां से ये 6 है तो यहां कब पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा t = 0.6 सेकेंड पे। तो यहां से और यहां तक का टाइम कितना लगा 0.6, और यहां से और यहां तक का टाइम कितना लगा, जिसको मैं t2 बोलूं, ये t2 है, ठीक है। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 2 - 0.6, तो कितना हो जाएगा 1.4 सेकेंड, ठीक है। अब हमें यहां पे अगर मैं बात करूं पार्टिकल के h की, इस स्मॉल h की वैल्यू, तो स्मॉल h की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, स्मॉल h की वैल्यू होती है v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ये कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 36 डिवाइड बाय 20, कितना आ गया ये हमारा, ध्यान से देखो। तो यहां पे बात करोगे, ये लिखा हुआ है 18/10, तो आ जाएगा 1.8 मीटर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल H की, तो देखो कैपिटल H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको ये पता है कि T2 जो है वो T2 कितना आता है, T2 आना चाहिए ट्वाइस ऑफ कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइड बाय g, यही तो आना चाहिए। और ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1.4, तो ये आ जाएगा 1.4 = ट्वाइस ऑफ h प्लस h डिवाइड बाय g। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.96 ट्वाइस ऑफ h प्लस h बाय g, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से h प्लस h ये कितना आ गया, ये आ गया g/2 इंटू 1.96, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 19.6 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 9.8, तो h प्लस स्मॉल h ये आ गया हमारा 9.8 मीटर। और अगर ये 9.8 आ गया, स्मॉल h की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो यहां से कैपिटल H कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 माइनस स्मॉल h, तो जिसकी वैल्यू कितनी है 9.8 माइनस 1.8, तो कैपिटल H आ गया हमारा 8 मीटर। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन किस फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको बेसिस क्लियर है तो आप निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 3 के बारे में। और केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 जो है वो केस नंबर 2 जैसा ही है। केस नंबर 2 में क्या हुआ था कि हमने पार्टिकल को ये हाइट h से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, बट जो एंगल थीटा था वो हमारा ऊपर की तरफ था। इस बार जो एंगल थीटा है वो हमारा नीचे की तरफ है, ये एंगल थीटा है, और इसको हमने ऐसे v0 से प्रोजेक्ट किया होता तो भी हमारा पार्टिकल क्या करता है, तो भी हमारा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ही करता है, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ एंगल थीटा है, चाहो तो आप इसको माइनस थीटा बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। तो v0 से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो क्या होगा, यहां पे दो कंपोनेंट्स होंगे, ये आ जाएगा v0 cos थीटा और ये आ जाएगा v0 sin थीटा। तो क्यों ना मैं इसकी स्टडी डायरेक्ट ही कर लूं। तो अगर मैं इसकी स्टडी करना चाहूं तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे समझो, हम यहां पे सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी। और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारा v0 cos थीटा आई कैप माइनस v0 sin थीटा जे कैप। पार्टिकल के अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में लिखना चाहें तो वो है माइनस जी जे कैप। और अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना चाहें किसी भी टाइम t पे, तो x के लॉन्ग तो वेलोसिटी अनचेंज रहेगी v0 cos थीटा, लेकिन y के लॉन्ग चेंज हो जाएगी। और y के लॉन्ग क्या हो जाएगी, ध्यान से देखोगे v = u + at लगा के, तो नीचे की तरफ आ जाएगी v0 sin थीटा प्लस gt, डायरेक्शन माइनस जे कैप, ठीक है। अगर हम बात करें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे x का लॉन्ग कितना आ जाएगा v0 cos थीटा इंटू टी,
और y के अलॉन्ग आ जाएगा नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर्मूला यूज कर लेना आप, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टू कितना हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया इसलिए माइनस यहां पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला यूज किया, कोई बड़ी बात नहीं की अपन ने। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। अच्छा मुझे यहां पे बताओ, क्या एच मैक्स की मुझे बात करनी चाहिए? यहां पे एच मैक्स की बात करना सेंस बनाता है? नहीं, पार्टिकल तो ऑलरेडी यहां से नीचे ही आ रहा है, तो एच मैक्स तो तब होता है पार्टिकल और ऊपर जाता, पार्टिकल तो ऊपर कभी जा नहीं रहा है, हमेशा नीचे ही आ रहा है, तो एच मैक्स की हम यहाँ पे कोई बात नहीं करते, हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बात करना चाहोगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो याद रखना यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कोई जुगाड़ यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है? मेहनत ये है कि एट टी इक्वल्स टू टी एफ, क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज माइनस एच। बिल्कुल, पार्टिकल टी इक्वल्स टू टी एफ पे यहां पहुंच जाएगा, मानते हो कि नहीं? और इसके पास ये दो वेलोसिटी है, एक है हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा और ये है वी परपेंडिकुलर। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करो, एस वाई का फॉर्मूला है हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे एस वाई की वैल्यू माइनस एच, तो यह आ जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी, टी की जगह आ गया हमारा टी एफ स्क्वायर, ये सारे माइनस कैंसिल हो गए, तो यहां से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहां से आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो क्या बन गई है? वो बन गई है हाफ जी टी एफ स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा टी एफ माइनस एच इक्वल टू 0। तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसके जो रूट्स आएंगे, ठीक है, वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व करो और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे रेंज के बारे में, तो रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज के अगर बारे में आप बात करोगे, जो सारे टर्म है वो वही सेम टर्म है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म जो है वो मैं रिपीट कर देता हूं। रेंज क्या आ जाएगा? रेंज अगर आप निकालना चाहोगे तो वो आ जाएगा आपका वी नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि पार्टिकल किस स्पीड से नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है। तो स्पीड एट ग्राउंड ये क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, ये सब के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां देखो, पार्टिकल जो है इधर ये आ जाएगा आपका वी नॉट कॉस थीटा, ये आ जाएगा पार्टिकल का वी परपेंडिकुलर। और अगर मैं वी परपेंडिकुलर लिखना चाहूं तो अगर मैं यूज कर लूं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s अलोंग वाई डायरेक्शन, तो क्या मेरा वी परपेंडिकुलर आना चाहिए? ये कितना है? यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे पार्टिकल जब लैंड कर रहा है ग्राउंड पे, तो अगर हम उसकी बात करें वेलोसिटी के बारे में, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट कॉस थीटा आई कैप माइनस वी परपेंडिकुलर जे कैप। और वी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो वो मैं लिख चुका हूं, वो है हमारी वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन जब मैं निकालना चाहूंगा पार्टिकल की स्पीड, तो पार्टिकल की स्पीड जो है, आप इसका क्या करो, आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो, और मैग्नीट्यूड लोगे तो जो आंसर आएगा वो काफी अच्छा आएगा। ध्यान से देखना, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है वी नॉट, उसका स्क्वायर प्लस 2gh। क्या किया? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, सॉरी ये जो वेलोसिटी लिखी हुई है हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे टर्म है जो आपको समझ में आने चाहिए यहाँ पे। बाकी आप इक्वेशन ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हो, वो सब बच्चों वाली बात है, कोई ऐसे कोई खास बात है नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो याद करो, क्वेश्चन नंबर जो हमारा केस नंबर 2 है और केस नंबर 3 सेम ही है, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो मैंने बता दिया अलग अलग करके, वरना अगर मैं नहीं बताता तो भी आप कर ही लेते, ठीक है। तो दोनों केसेस सेम से ही होते हैं।
तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो यहां पे ये है एक पार्टिकल, ये हाइट है हमारे पास 80 मीटर और यहां से हमने एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड और ये जो एंगल है ये एंगल तुम्हें गिवन है 37 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा गया यहां पे फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते, तो आपको सॉल्व करना पड़ता क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। ठीक है, तो क्या करो यहां पे y के लॉन्ग बात कर लेते हैं, तो ये कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 40, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे एस वाई, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है कि एट t इक्वल्स टू टी एफ एस वाई जो है वो हमारा -80 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन हमने ली है प्लस पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को हमने माना है नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे साइन कन्वेंशन है। तो एस वाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वी वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो बनेगा। एस वाई कितना है -80, ये कितना है, या आप जैसे भी लिखना चाहो फॉर्मूला में सिंपल लिख देता हूं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है -80, यू कितना है, यू है नीचे की तरफ तो -30, टी आ जाएगा टी एफ। ठीक है, प्लस हाफ ए कितना है -जी और ये आ जाएगा टी एफ का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, ये माइनस 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 कैंसिल, ये 10 ये 0 ये 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आ गया 8 इज इक्वल टू 3 टी एफ प्लस हाफ ऑफ टी एफ स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा टी एफ स्क्वायर प्लस 6TF माइनस 16 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसके रूट्स की बात करो तो प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए -16 और सम करने पे कितना आना चाहिए -6। ठीक है, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -16, सम करने पे आना चाहिए -6। तो क्या यहां से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो क्या इसके रूट आ जाएंगे -8, 2, यही रूट्स हैं इसके, ये समझ में आया। और -8 होगा नहीं क्योंकि निगेटिव टाइम हो सकता, तो यहां से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकेंड। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा 2 सेकेंड, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, और पूछ सकते हैं हम यहां पे रेंज बताओ। तो रेंज कैसे निकालोगे, रेंज आ जाएगा Vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। Vx कितना है 40, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2, तो ये आ गया हमारा 80 मीटर, ये भी आपने निकाल लिया। और क्या पूछ सकते हैं, और यहां पे पूछ सकते हैं आपसे किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बात करोगे तो x कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, ये तो 40 रहेगा। y कंपोनेंट की बात करोगे तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट 10 बढ़ जाएगा 1 सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा 40। ये समझ में आया, t इक्वल्स टू 1 पे, मतलब हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई 40 i कैप माइनस 40 j कैप। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इसी केस में पूछ सकते थे पार्टिकल की स्पीड कितनी है, तो पार्टिकल की अगर आप स्पीड की बात करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, कितना आ जाएगा 40√2। आपसे पूछ सकते थे ये बताओ पार्टिकल किस एंगल पे मूव कर रहा है, तो अगर मैं इस एंगल को एंगल अल्फा बोलूं तो यहां से tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा आ गया 40/40 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1, मतलब एंगल अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। ये समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड एट ग्राउंड, कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड कितनी होगी। ठीक है, देखो वेलोसिटी एंड स्पीड एट ग्राउंड कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो आपको निकालनी है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू कितना, पार्टिकल 2 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा, तो t इक्वल्स टू 2, तो ये तो 40 रहेगा।
2 सेकंड में y कितना बढ़ जाएगा, 20 और बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। ये समझ में आया? तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो आ गई आपकी 40 i कैप माइनस 50 j कैप। आपको निकालना है पार्टिकल की स्पीड, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, 10 यहां से बाहर आ गया, ये लिखा हुआ है 16 प्लस 25, ठीक है। 16 प्लस 25 कितना आ गया, ये 41 आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 10√41 मीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहो तो स्पीड निकालने के लिए आप ये भी यूज कर सकते थे v0 स्क्वायर प्लस 2gh। v0 कितना हो जाता है 50 स्क्वायर प्लस 2gh कर देते, वो भी यही लिखा है, ठीक है, सेम ही आंसर आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं यहां पे, तो आपने जो 2D प्रोजेक्शन सीखा है, 2D प्रोजेक्शन में ग्राउंड टू ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, देन उसके बाद हमने बात की हाइट से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, और हाइट में हमने बात किया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बहुत सिंपल सी कहानी, ठीक है। फिर हमने बात की किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो भी बहुत सिंपल सी कहानी है, एक्स का लॉन्ग मोशन की बात कर ली, वाई का लॉन्ग मोशन की बात कर ली। तो घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम फील्ड के ही क्वेश्चन है। बस आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाओ, कैसा फिगर बन रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कहां पे बात हो रही है, किस सेक्शन की बात हो रही है, और उस सेक्शन को आप एनालाइज कर लो। कौन सी बड़ी बात है, समझ में आया? चले यहां तक, तो ये सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है, कि अभी तक मैंने जो सारे केस एनालाइज किए उसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आपको बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि वो पॉइंट है क्या, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। क्या केस था, केस ये है कि मान लो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हाइट h है और हाइट h से मुझे एक बॉल को नीचे फेंकना है, ठीक है। अलग अलग केस पॉसिबल है, तो मैं अलग अलग केस की बात कर लेता हूं। मैं बात कर लेता हूं कि एक केस में मैंने बॉल को ऐसे 1D मोशन किया होता, ऐसे ऊपर फेंक दिया, ये हो गया मेरा फर्स्ट केस, ठीक है। एक केस हो सकता है मैं बॉल को ऐसे फेंक दूं, ये हो जाएगा मेरा सेकंड केस, और एक हो सकता है कि मैं बॉल को ऐसे फेंक दूं, थर्ड केस। 1D मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है कि मैं बॉल को यहां से किसी एंगल थीटा पे फेंकूं, ये हो जाता मेरा फोर्थ केस। या हो सकता है उस पार्टिकल को मैं एंगल थीटा लेकिन नीचे की तरफ फेंकूं, और याद रखना यहां पे हर एक केस में स्पीड कैसी है, सेम है, ठीक है। तो स्पीड, इनिशियल स्पीड लिख देते हैं, इनिशियल स्पीड इज सेम इन ईच केस, हर एक केस में, और कितनी है वो v0। तो हम पार्टिकल को v0 स्पीड से हर एक केस में नीचे फेंक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये 1D है, ये 1D है, ये 2D है, और ये दोनों भी 2D है। अब यहां पे हमें बात करना है पार्टिकल की स्पीड एट ग्राउंड कितना होगा, ठीक है। तो याद रखना अगर सबकी इनिशियल स्पीड सेम है तो यहां पे फाइनल स्पीड एट ग्राउंड फॉर ईच केस इज आल्सो सेम। हर एक केस में पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो उसकी फाइनल स्पीड सेम आ रही है, और वो क्या आ रही है, वो आ रही है v0 स्क्वायर प्लस 2gh। याद करो एक एक करके सारे केस, ठीक है। फर्स्ट केस, बॉल को ऊपर फेंका, फिर पार्टिकल नीचे आया, तो v0 स्क्वायर प्लस 2gh आती है इस केस में। हर एक केस में आप v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करता हूं मैं आपको हर एक केस को एक एक करके बताता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, हर एक केस को अगर आप समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो कैसे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट केस के बारे में, ठीक है। जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में पार्टिकल को हमने कैसे फेंका, पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका है, ठीक है। तो यहां से ये हाइट h है, हमने पार्टिकल को ऐसे ऊपर कुछ फेंक दिया। पार्टिकल जब नीचे आएगा, मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो पार्टिकल जब नीचे आया तो उसके पास इस तरफ स्पीड है,
और इस तरफ स्पीड कितनी है, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में अगर आप बात करोगे तो पार्टिकल जब नीचे आएगा तो इस तरफ तो v नॉट की v नॉट रहेगी और ये आएगा v परपेंडिकुलर, और अगर मैं v परपेंडिकुलर लिखूं तो क्या ये √2gh आएगा, और फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। यहां से वेक्टर फॉर्म लिखोगे v नॉट आई कैप प्लस माइनस 2gh जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या आ रहा है, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh आ रहा है, ठीक है। और केस सुनते हैं, और कौन सा केस है, थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस और फर्स्ट केस क्या सेम नहीं हो गए, फर्स्ट केस और थर्ड केस क्या सेम नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड केस बिल्कुल सेम ही तो चीजें हैं। पार्टिकल यहां v नॉट से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर v नॉट से वापस जाने लग गया, तो फर्स्ट और थर्ड सेम ही तो केस हो गए, पार्टिकल नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ केस, और फोर्थ और फिफ्थ केस ये भी तो सेम है दोनों, चाहे आप फोर्थ केस की बात करो चाहे आप फिफ्थ केस की बात करो, दोनों ही केसेस में पार्टिकल इस तरफ तो आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा से, और इस तरफ आएगा जो उसका v परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। ये सारे केस मैं तुमको पढ़ा चुका हूं एक एक करके, पांचों के पांचों केस, ठीक है। अब यहां पे आप हर एक केस में बात कर रहे हो कि पार्टिकल जब नीचे ग्राउंड पे लैंड कर रहा है तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, देखो वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, लेकिन हर एक केस में पार्टिकल की स्पीड क्या आती है, वो सेम आती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ मैं करवा चुका हूं सारे, तो आपको छोटा सा पॉइंट समझ में आना चाहिए। बाकी हर एक केस में टाइम ऑफ फ्लाइट वो सब अलग अलग आएगा, बस चीज क्या सेम आ रही है वो है कि हर एक केस में सेम ये आ रहा है, वो है पार्टिकल की स्पीड ग्राउंड पे। मतलब ये जो स्पीड है, ये स्पीड का आना ये है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये समझ में आया। पार्टिकल ने इन पांच में से क्या पाथ फॉलो किया उससे मतलब ही नहीं है, हर एक केस में आंसर आ रहा है v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं सारे प्रूफ करवा चुका हूं तो इसलिए छोटा सा पॉइंट ये निकल के बाहर आ रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो